प्रिय विद्यार्थियों, आज एमकॉम फाइनल में जीएसटी का जो पेपर है उसमें एक नया चैप्टर है कंपोजिशन स्कीम। इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि जीएसटी के अब तक अपन ने जो प्रावधान देखे हैं उसके अनुसार एक छोटे व्यापारी के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुल आवृत्ति का 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की जो लिमिट है उसमें पंजीकरण कराने की उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अनेक छोटे व्यापारी ऐसे हैं जिनका कुल विक्रय आवृत्ति इससे अधिक है। ये जो एग्जम्पशन लिमिट है 40 लाख की, इससे भी ज़्यादा अगर टर्नओवर है, लेकिन अधिनियम के जटिल प्रावधानों को उनको फॉलो करने में उनको दिक्कत आती है। इसलिए सरकार ने जीएसटी में एक स्कीम लॉन्च की है, वो है कंपोजिशन स्कीम। यानी जिन व्यापारियों की आपूर्ति आवृत्ति न्यूनतम कर सीमा से तो अधिक है, परंतु 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, और विशेष राज्यों के लिए 1.5 करोड़ की जगह 75 लाख है, तो एक अलग योजना बनाई गई है जिसको सम्मिश्रण योजना, कंपोजिशन स्कीम कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति अपने कुल आवृत्ति का 1% जीएसटी चुकाकर सारे जो प्रावधान हैं उनसे मुक्ति पा सकता है। लेकिन होटल की दशा में ये दर 5% है। तो कंपोजिशन स्कीम में एक फ्लैट रेट से कर की दर निर्धारित की गई है। वो कर चुकाने के बाद उसको जो भी दूसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो व्यापारी को नहीं करनी पड़ती है। जिस तरह से छोटे व्यापारी जो माल की आपूर्ति करते हैं, उसी प्रकार जो छोटे स्तर पर सेवा प्रदान करते हैं उनके लिए भी एक अलग योजना लाई गई, जिसमें 50 लाख रुपए तक की सेवा प्रदान करने वालों के लिए एक सरलीकरण योजना भी लागू की गई है, जिसको अपन आगे चलकर अभी देखेंगे। अब ये जो कंपोजिशन स्कीम है, इसकी धारा 10 में प्रावधान दिए गए हैं, तो उन प्रावधानों को अपन यहाँ देखते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम में आने का आधार क्या है? बेसिस ऑफ कंपोजिशन टैक्स स्कीम अधिनियम के अन्य प्रावधानों को ध्यान में न रखते हुए, परंतु धारा 9(3) और 9(4) में वर्णित विपरीत कर के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यदि एक व्यक्ति का कुल आवृत्ति 50 लाख से अधिक नहीं है तो वो धारा 9(1) में वर्णित कर के स्थान पर घोषित कर से दर चुका सकता है, परंतु ऐसी कर की दर निम्न से अधिक नहीं होगी। अधिनियम की जो अधिकतम निर्धारित दर है सम्मिश्रण वाले आने वाले की, तो उसके लिए अधिकतम दर निर्धारित की गई है, जो जीएसटी द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनमें कुछ बदला भी है। तो ये जो अधिकतम दर हैं, यदि व्यापारी, पहला ए देखिए, किसी निर्माता की दशा में कुल आवृत्ति का 1%, जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है, उनके लिए टोटल टर्नओवर का अधिकतम 1% जीएसटी की दर निर्धारित हो सकती है। अनुसूचित 2 के पैरा 6 के खंड बी में वर्णित पूर्ति अर्थात मनुष्य का खाना एवं अन्य उपभोग की सामग्री, पेय पदार्थ, परंतु अल्कोहल यानी शराब को छोड़कर पूर्ति करने में लगे व्यापारियों या व्यक्तियों की दशा में, इसका मतलब इसमें होटल और रेस्टोरेंट, उनका कुल आवृत्ति का 2.5% ये अधिकतम दर है। अन्य पूर्तिकर्ता की दशा में, अर्थात जो व्यापारी है, जो ट्रेडिंग का काम करता है, कुल आवृत्ति का 0.5%। तो ये जो अधिकतम दर निर्धारित की गई है, इसकी सीमा 50 लाख से बढ़ाकर अब 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होगी। अब ये 50 लाख की लिमिट है, वो 1.5 करोड़ हो गई है। परंतु कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त ए, बी या सी की प्रकृति का है और सेवा की पूर्ति भी कर सकता है, यानी माल की आपूर्ति के साथ ये सेवा की भी पूर्ति कर सकता है, उन सेवाओं को छोड़कर जिनका उल्लेख अनुसूची 2 के पैराग्राफ 6 के अनुच्छेद बी में है, अर्थात होटल और रेस्टोरेंट आदि की सेवा।
बशर्ते सेवाओं का मूल्य निम्न से अधिक न हो, कुल आवर्त का 10% या 5 लाख रुपए, जो दोनों में से अधिक हो। तो ये प्रावधान वस्तु की या माल की आपूर्ति के साथ जो सेवा की पूर्ति भी करते हैं उनके लिए भी ये कंपोजिशन स्कीम है, लेकिन सेवाओं की जो पूर्ति है उसकी लिमिट दे रखी है। सेवाओं की मूल्य टोटल टर्नओवर का 10% या 5 लाख, जो दोनों में से अधिक हो। यहाँ एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि सेवाओं का जो कुल आवर्त ज्ञात करेंगे, यदि कर मुक्त सेवा जमाओं ऋण अग्रिम को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है और जिसका प्रतिफल ब्याज बट्टे के रूप में मिलता है, उसे राज्य या सेवा संघ में कुल आवर्त की गणना में सम्मिलित नहीं करेंगे, धारा 10(1) के अनुसार। चूंकि होटल व्यवसाय में संलग्न न होने पर कर की दर 1% है, अतः ऐसी सेवा पर भी कर की दर 1% होगी। तो ये प्रावधान जो किए गए हैं, ये कंपोजिशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने लाई है, वो जीएसटी के संबंध में धारा 10 के प्रावधान के अनुसार 1.5 करोड़ की लिमिट जो है वहाँ तक कंपोजिशन स्कीम लागू है। और उसके बाद जो अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो फिर जो जीएसटी की जो सामान्य दरें हैं जो धारा 9(1) में दी गई है अलग अलग वस्तुओं के लिए, उसके अनुसार जीएसटी लगेगा। तो एक तरह से कंपोजिशन स्कीम से ये फ़ायदा है कि करदाता को, जो व्यापारी है जो पूर्ति करता है, उसको एक फ्लैट रेट से कर चुकाना है, चाहे वो माल किसी को भी बेचे, कहीं भी आपूर्ति करे तो दर निर्धारित हो जाती है। लेकिन उसका टर्नओवर, ये कंपोजिशन स्कीम लागू होने के लिए टर्नओवर की सीमा है। इस सीमा से अगर ज़्यादा टर्नओवर हो गया तो फिर ये कंपोजिशन स्कीम में वो व्यापारी नहीं होगा, फिर उसको ये एज ए रजिस्टर्ड जो डीलर है उसके अनुसार अपना जीएसटी का कर का निर्धारण करना होगा और वही कर लगाकर ग्राहकों से वसूल करना होगा और सरकार को उसको जमा कराना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कंपोजिशन स्कीम जो है, इसका फ़ायदा ये है कि व्यापारी को अब बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जीएसटी की रिटर्न्स वगैरह भरने की, उसमें सरल हो जाता है उनके लिए। तो इस तरह से ये कंपोजिशन स्कीम भी सरकार द्वारा जीएसटी में लाई गई है।